एप्पल यानी कि आईफोन, जिसे खरीदने के लिए शायद भारत के मिडिल क्लास फैमिली को अपनी किडनी तक बेचनी पड़ जाए। उसी एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक आजकल भारत में एप्पल की सेल को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वहीं टिम कुक जो एक समय तक चाइना के कायल हुआ करते थे, वो आज न केवल भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हैं, बल्कि एप्पल की स्टोर्स लॉन्च करने के साथ यहाँ की खूबसूरत बला माधुरी दीक्षित के साथ बड़ा पाव खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या खास देखा इस अमेरिकी व्यापारी ने भारत में, जो इन्होंने एप्पल के लिए दुनिया भर के विकसित देशों को छोड़ इंडिया को अपना टारगेट बनाया? आखिर क्यों एप्पल स्टोर्स इतने सालों बाद इंडिया में लॉन्च किए जा रहे हैं, और आखिर क्यों टिम कुक को एप्पल की बिक्री के लिए इंडिया की मार्केट बेस्ट लगने लगी? जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि विदेशी कंपनियां अक्सर भारत को अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए टारगेट बनाती हैं। अभी कुछ ही समय पहले टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने भी भारत में टेस्ला सेल करने के लिए नितिन गडकरी जी से डिस्कशन किया था। लेकिन नितिन गडकरी जी की शर्त थी कि अगर वो भारत में टेस्ला बेचना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोलनी होगी, ताकि भारत के अनएम्प्लॉयमेंट को भी इससे फायदा मिले। लेकिन इस वीडियो में हम टेस्ला नहीं, एप्पल की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक एप्पल ने यूएस में 271, चाइना में 53, यूके में 39 स्टोर्स खोले हुए हैं, और दुनिया भर के 200 देशों में से हमारा भारत वो 23वां देश है जिसमें एप्पल ने हाल ही में 2 दिनों के अंदर ही अपने एक नहीं बल्कि 2 स्टोर्स ओपन किए हैं। अभी 18 अप्रैल को एप्पल ने मुंबई में अपना पहला स्टोर खोला, उसके बाद 20 अप्रैल को दिल्ली में एप्पल का दूसरा स्टोर खुला। लेकिन अब सवाल ये है कि जब एप्पल इतनी पुरानी कंपनी है तो इसे भारत में आने में 26 साल कैसे लग गए, और आखिर टिम कुक ने अपने 26 साल बाद भारत में ऐसा क्या देखा जो इन्होंने भारत में न केवल एप्पल के स्टोर्स बल्कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू करने का फैसला किया? चलिए डिटेल में समझते हैं। दरअसल एप्पल ने अपने कदम 1997 से ही भारत में जमा लिए थे। उस समय इन्होंने अपना प्रोडक्ट मैकिंटोश इंडिया में लॉन्च किया। उस वक्त तक अमेरिका भारत को बहुत ज्यादा गरीब समझता था, क्योंकि भारत के पास उस समय ना तो डिस्पोजेबल इनकम थी, ना इकोनॉमिक ग्रोथ, और ना ही लोगों के पास इतने पैसे जो वो अपनी लग्जरीज के लिए खर्च कर सके। इसलिए अभी तक एप्पल के और कोई प्रोडक्ट भारत में नहीं आए थे। इसके अलावा भारत सरकार की एक शर्त होती थी कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अपना व्यापार करना चाहती है तो उसे भारत के लोकल सोर्स से 30% का परचेज जरूरी होता था। इसलिए अमेरिकी व्यापारी भारत में खासा दिलचस्प नहीं थे। इसी के साथ इसकी एक और वजह थी कि उस समय अमेरिका और चाइना का रिलेशन काफी अच्छा था, और जो एप्पल कंपनी थी उसे चाइना में अपनी मार्केट का अच्छा खासा स्कोप दिखाई देता था, क्योंकि चाइना में उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्पोजल इनकम और पॉपुलेशन इंडिया से कई गुना ज्यादा थी। इसके अलावा चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लेबर सस्ते में मिल जाया करती थी, और मैन्युफैक्चरिंग का काम भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाता था। इसी वजह से एप्पल का 95% से ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में ही हो रहा था, और केवल प्रोडक्शन ही नहीं, चाइना में एप्पल की सेल भी उस समय सबसे ज्यादा थी, लगभग टोटल सेल का 25%। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी इतने अच्छे मार्केट को छोड़कर इंडिया जैसे गरीब देश में अपना स्टोर क्यों ही खोलेगी? सोचने वाली बात है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता, चाइना की ग्रोथ रेट को देखकर अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं ये हमें पीछे ना छोड़ दे। साथ ही कोरोना टाइम में पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजरी, और उसके बाद अमेरिका और चाइना के संबंध भी कुछ ठीक नहीं रहे। 2013 में दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया। तो अब अमेरिका को दूसरा रास्ता खोजना ही था, क्योंकि अमेरिका की फितरत है कि जब भी कोई देश अमेरिका से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अमेरिका सब कुछ छोड़कर उस देश को पीछे घसीटने पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। और यही हुआ चाइना के साथ भी। अमेरिका को चाइना को इतनी हवा नहीं देनी थी, इसलिए उसे चाहिए था चाइना का रिप्लेसमेंट। पूरे वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी बनाने के बाद अमेरिका को जो देश मिला वो था भारत। लेकिन अब सवाल ये है कि एक समय तक जिस भारत को अमेरिका इतना गरीब और पिछड़ा हुआ समझ रहा था, आखिर अचानक से उसमें एप्पल ने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया? रीजन साफ था। जिस पोजीशन पर एप्पल ने चाइना का हाथ पकड़ा था, वही पोजीशन 2022 में इंडिया की थी। इंडिया के पास ग्रोइंग इकोनॉमी, डिस्पोजेबल इनकम और यूथ सब कुछ था, और बस फिर यहीं से हुई इंडिया के एप्पल स्टोर्स की शुरुआत। 2016 में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भारत का दौरा किया और भारत के प्रधानमंत्री से भारत में एप्पल स्टोर और प्रोडक्शन शुरू करने के लिए परमिशन मांगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट राजी नहीं हुई। लेकिन टिम कुक ने हार नहीं
नहीं मानी और हैदराबाद में एक रिसर्च लैब शुरू करके इंडिया के 4000 लोगों को रोजगार दिया। इसके बाद 2018 में इन्होंने नोकिया के आकाश चौधरी को अपनी कंपनी का पार्ट बनाकर एप्पल में इंडिया की एप्पल सेल्स की जिम्मेदारी को सौंप दिया। इसके बाद 2022 के लास्ट में इंडिया में हुई एप्पल सेल की रिपोर्टिंग लंदन की बजाय अमेरिका के हेड ऑफिस ने कंट्रोल करना शुरू किया और इस तरह बेबी स्टेप्स लेकर एप्पल ने फाइनली भारत में अपने पैर जमाए और 2022 तक इंडिया ने एप्पल के टोटल प्रोडक्शन का 1% एक्सपोर्ट किया। वहीं 2023 में 7% एक्सपोर्ट किया। 2008 से लेकर 2018 तक में भारत में एप्पल के 10 करोड़ की कीमत के फोन सेल किए गए। 2022 में भारत ने एप्पल के 50,000 करोड़ की सेल की। वहीं 2021 में ये सेल केवल 34,000 करोड़ की ही। आज हालत ऐसी है कि जहां एक तरफ पूरे देश में एप्पल का रेवेन्यू 8% है, तो वहीं केवल और केवल इंडिया में 45% तक की बढ़ोतरी की गई है और 150 मिलियन फोन इंडिया में हर साल बेचे जाते हैं। इसके लिए एक यही रीजन नहीं था कि टिम कुक ने अपने एप्पल के लिए इंडिया को चाइना के बाद दूसरी कंट्री चुना, बल्कि इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट में भी इसमें टिम कुक का पूरा साथ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू करके विदेशी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का एक सुनहरा मौका दिया और इस तरह भारत में एप्पल ने न केवल अपने प्रोडक्शन हाउस खोले बल्कि अपने स्टोर्स के साथ प्रीमियम रीसेलर स्टोर्स भी लॉन्च किए। जहां एक समय तक भारत में केवल एप्पल के पुराने मॉडल ही बिकने के लिए आते थे, आज भारत में चाइना की तरह एप्पल के नए मॉडल बेचे जा रहे हैं। एप्पल का स्कोप भारत के बड़े बड़े सुपरमार्केट से लेकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन साइट्स तक फैल चुका है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ये लालची अमेरिकी व्यापारी टिम कुक और अमेरिका ने चाइना को सबक सिखाने के लिए और चाइना का रिप्लेसमेंट ढूंढने के चक्कर में ने भारत को एप्पल का 23वां सबसे बड़ा मार्केट समझा और भारत में अपने पैर पसार लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी समझ सके कि अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो हर देश आपकी तरफ खींचा चला आएगा और एक दिन हमारा भारत भी टॉप मोस्ट कंट्रीज में से एक बन जाएगा।